अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ओन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर चाहे आप फॉरेक्स मार्केट ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में काम कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, आपकी जो सबसे बड़ी बाय फार शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की गलती है वो ये है कि आप प्राइस चार्ट्स को अवॉइड करते हो, आप चार्टिंग को अवॉइड करते हो। आप को जो मैक्रो और माइक्रो लेवल के ऊपर फंडामेंटल न्यूज़ मार्केट में आ रही होती हैं, परसेप्शंस होते हैं, नैरेटिव्स होते हैं डिफरेंट बिजनेस मीडिया हाउसेस के, उनके ऊपर आप अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे होते हो। डिटेल में आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये गलती आपकी सबसे बड़ी क्यों है कि जिसकी वजह से मल्टीपल ट्रेड अकाउंट्स आप फाड़ते हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं होते। याद रखें, कामयाब ट्रेडिंग के लिए जो सबसे बड़ा पैरामीटर है वो कंसिस्टेंसी है कि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर साल ब साल हैं या नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग जो है वो एक बिजनेस की तरह है, ये एक साइड इनकम या साइड बिजनेस नहीं है। आपको अपने सजे खबे हो सकता है ऐसे लोग नहीं नज़र आते जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से अपने घर के खर्चे चला रहे हैं, अदरवाइज़ पूरी दुनिया में ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो कि लिटरली ट्रेडिंग मार्केट से जो इनकम जनरेट करते हैं उसी के ऊपर उनका पूरा का पूरा इन्हसार होता है। और ये आज की अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इस गलती को आप ठीक कैसे कर सकते हो, कैसे ख़ुद को उस जगह, उस सफ़र पे, उस रोड पे लेके आ सकते हो कि जहाँ पे इवेंचुअली आपकी इस ट्रेडिंग जर्नी में आप एक कामयाब ट्रेडर बन के बाहर निकलो। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मैं आपके लिए जहाँ पे ट्रेडिंग मार्केट्स की ये जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं इनके ऊपर बात कर रहा होता हूँ, ट्रेडिंग माइंडसेट के ऊपर बात कर रहा होता हूँ, आपकी ट्रेडिंग में गलतियों को हाईलाइट कर रहा होता हूँ, वहीं पे डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे ले जाके रेगुलर मार्केट अपडेट शेयर कर रहा होता हूँ। वहीं पे एट द सेम टाइम ट्रेडिंग कोर्स, मेरे एक यूट्यूब चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है ट्रेडिंग कोर्स के नाम से, कि जिसमें रेगुलर बेसिस पे कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग मार्केट्स के टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को आसान उर्दू हिंदी ज़बान में आपके लिए लेके आ रहा होता हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, होता बेसिकली क्या है कि मिसाल के तौर पे आपने एक खबर सुनी, आपने एक न्यूज़ सुनी, एक आर्टिकल पढ़ा, या फॉरेक्स फैक्ट्री इन्वेस्टिंग.com पे कोई इकोनॉमिक डेटा या नंबर आ रहा है, उसको आपने देख लिया, कि जिसके नतीजे में एक आपने परसेप्शन बिल्ड कर लिया कि गोल्ड की कीमतें इस डेटा के आने पे ऊपर जानी चाहिए। ठीक है जी, मान लिया, और ये आपका जो परसेप्शन है, आइडिया, ये ठीक भी है। यानी आपने कहा कि अच्छा ठीक है, ये जो एनएफपी का या एडवांस जीडीपी का डेटा आ रहा है या इन्फ्लेशन नंबर आ रहा है, ये वीक आएगा, कि जिसके नतीजे में गोल्ड की मार्केट या गोल्ड की कीमतें अपसाइड के ऊपर जानी चाहिए। और वाकई ऐसा होता है। ये जो डेटा आपके सामने आया है, या कोई आर्टिकल या न्यूज़ आपने सुनी है कि जिसके नतीजे में किसी मार्केट की डायरेक्शनल मूव के ऊपर, किसी मार्केट की डायरेक्शन के ऊपर आपने आइडिया बिल्ड किया है, वाकईतन हो सकता है वैसे उसी डायरेक्शन में जो आपने सोची थी मार्केट चली जाए, लेकिन ये न्यूज़ आर्टिकल नंबर, इकोनॉमिक डेटा आपको स्टॉप प्लेसमेंट नहीं देगा। और इन मार्केट्स में जो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे होते हो वो लेवरेज लेके कर रहे होते हो। 99% ट्रेडर बैठा होता है जो 0.5% मार्जिन डिपॉजिट अपने ट्रेडिंग अकाउंट से होल्ड करवा के 99% ब्रोकर या एक्सचेंज से लेवरेज लेता है। तो मुझे बताओ, आपको स्टॉप प्लेसमेंट भी चाहिए? बिकॉज अगर किसी न्यूज़ या आर्टिकल या डेटा के आने पे आपने मार्केट की डायरेक्शन के ऊपर एक आइडिया बिल्ड किया है कि मार्केट को इस न्यूज़ आर्टिकल डेटा के आने पे या फला इवेंट की खबर के आने पे मार्केट को ऊपर या नीचे जाना चाहिए, उस इवेंट या डेटा के आने पे सीधी लाइन में तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। ऑल्दो अगर मार्केट ने ऊपर जाना भी है तो मार्केट ऐसे नहीं ऊपर जाएगी, बल्कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी, ऐसे फिर ऊपर जाएगी, ऐसे करके जाएगी ना। तो ये जो ऐसे ऐसे कर रही है, इसमें आपका तो आपके अकाउंट का ऐसे ऐसे हो जाएगा वहां पे। क्यों? क्योंकि आपने वो ट्रेड लेवरेज लेके की हुई है। हाँ, स्पॉट में अगर काम कर रहे हो, अब ऐसे ब्रोकर्स हैं, जैसे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, कि जिस लिंक को इस्तेमाल करके एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपना ट्रेड अकाउंट आप ओपन करते हो कि जहां पे ना सिर्फ आपको क्रिप्टो मार्केट बल्कि स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट्स, फॉरेक्स मार्केट्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स में काम करने की एक्सेस दी जाती है। साथ ही साथ लेवरेज की, एडजस्टमेंट की सेटिंग आपके हाथ में है, कि जहां पर अगर आप कैश पे भी काम करना चाहो, जितने पैसे अकाउंट में पड़े हैं उन्हीं पैसों के ऊपर काम करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, या तो फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे हो। लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको और मुझे पता है कि 90% ऐसे ब्रोकर्स ऑफर ही नहीं करते कि आपको लेवरेज की इतनी एडजस्टमेंट आपको दे देंगे जहां पे कैश पे, बिकॉज इसमें ब्रोकर का नुकसान है, उसको वॉल्यूम नहीं मिलेगा, तो उसकी ट्रांजैक्शन कमीशन नहीं बनेगा, उसके पैसे कहां से बनेंगे? तो ये आप चीज समझें। होता बेसिकली क्या है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर जब मार्केट में आता है, वो ये एक टाइम के लिए ये भूल जाता है कि वो ट्रेडर है। वो ट्रेडिंग को एक टॉक शो बना लेते हैं कि जहां पे इकोनॉमी के ऊपर, मुख्तलिफ मुल्कों की इकोनॉमी पे उसने अपने ओपिनियन को सही साबित करने की वो कोशिश कर रहा होता है।
और भाई किसी भी मुल्क की इकोनॉमी या किसी भी इकोनॉमिक इवेंट के ऊपर आप अपने ओपिनियन को सही साबित भी कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। बात तो ये है ना कि आपने मार्केट में पैसे कहाँ से बनाने हैं। पैसे आपने तब बनाने हैं जब आपकी एंट्री प्राइस अच्छी है, जब आपका स्टॉप प्लेसमेंट अच्छा है, जब टेक प्रॉफिट टारगेट आपका लॉजिकल है। ये सारी चीज़ें आपको प्राइस चार्ट पे पता लगती हैं, कि जिसके लिए आपको चार्टिंग आनी चाहिए, आपने चार्टिंग आपको सीखनी चाहिए। अब मैं अक्सर इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर जो यहाँ पे ट्रेडिंग मार्केट से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कि जिनके वीडियोस के ऊपर बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट होती है, लोग 100 कमेंट्स 500 कमेंट्स होते हैं। क्यों? वो फकी बनाते हैं। फकी कैसे? कोई भी इकोनॉमिक इवेंट को पकड़ के उसके ऊपर बात शुरू कर देंगे, लोग आ जाएंगे ओपिनियन देने अपने, कि हमें लगता है यूएस इकोनॉमी ये करेगी, चाइना ने रशिया को ये कह दिया, फलाने ने फलाने को ये कह दिया। और भाई बात सुनो, किसी भी मार्केट के अंदर कीमत की तब्दीली होती है सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली की वजह से। सप्लाई एंड डिमांड तब्दील होती है उस मार्केट में काम करने वालों यानी बाइंग और सेलिंग करने वालों के एक्शन की वजह से। यानी वो लोग जो कि मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर उन लोगों की आउटलुक उस मार्केट पे पॉजिटिव है तो एक्सेसिव बाइंग के नतीजे में डिमांड जनरेट होगी, कि जिसके नतीजे में कीमत तब्दील होकर ऊपर जाएगी। ठीक हो गया। मार्केट में काम करने वालों को जो एक्शंस हैं यानी बाइंग और सेलिंग जो वो करते हैं, वो बेस करती है अवेलेबल इंफॉर्मेशन पे। अवेलेबल इंफॉर्मेशन क्या है? वो इंफॉर्मेशन है कि जिसको प्रोसेस होने के बाद, सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली के बाद, कीमत की तब्दीली के बाद आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे ढूंढ रहे होते हो। अवेलेबल इंफॉर्मेशन क्या है? न्यूज, आर्टिकल, नंबर्स, ये तमाम चीजें ये अवेलेबल इंफॉर्मेशन है जो कि ऑलरेडी मार्केट पार्टिसिपेंट प्रोसेस करके मार्केट पे अपनी पॉजिटिव या नेगेटिव आउटलुक को बिल्ड करके, बाय या सेल करके, सप्लाई या डिमांड को तब्दील करके कीमत को तब्दील कर चुका होता है। और आप उसके बाद बैठ के वीडियो देख रहे होते हो कि फलाना बंदा बात कर रहा है जी कि एनएफपी आ रहा है, जीडीपी आ रहा है, एडवांस जीडीपी आ रहा है। मुझे एक बात बताएं, इंस्टीट्यूशंस या फिर बिग बॉयज या वो लोग जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स से मार्केट में काम करके कीमतों को सिग्निफिकेंटली ऊपर या नीचे लेके जाते हैं, वो आपकी तरह फॉरेक्स फैक्ट्री पे डेटा के आने का इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से शाम 5:30 बजे डेटा आना है तो वो ऐसे लगा के बैठे हैं लैपटॉप के ऊपर भी डेटा आना है, रिफ्रेश करी जाओ। तो ये एक चीज़ है कि मेन स्ट्रीम के ऊपर कमर्शियली इसको इतना ज़्यादा किया गया है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है ट्रेडर्स को कि भाई डेटा आ रहा है, फलाना ये आ रहा है, फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, चाइना ने उसको ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, मार्केट गया। भाई ये सब चीज़ें वो लोग जो मार्केट मूव कर रहे होते हैं, दे ऑलरेडी डिस्काउंट दीज थिंग्स। और ये प्रोफेशनल्स और वो लोग जो कि मार्केट मूवर्स हैं, बिग मनी जो है उसको समझने के लिए प्राइस चार्ट के ऊपर, क्योंकि प्राइस चार्ट आपको रियल टाइम एक्टिविटी और माइंडसेट बता रहा होता है बिग बॉयज और बिग मनी का, कि वेयर द बिग मनी इज। तो चार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को समझ नहीं आती क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है, थोड़ा सा हिलना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, जो कि लोग करना नहीं चाहते, कि जिसकी वजह से जो है वो कहते हैं ठीक है भाई हमें कोई इकोनॉमिक रिपोर्ट आ जाए उसके ऊपर अपनी 2-4 जो है वो ओपिनियंस दे के कोई हम अपना कर लेंगे। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो के अंदर एक थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो गई कि चार्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। और अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कामयाबी हासिल करनी है तो देयर इज नो वे अदर देन यू अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग हाउ टू रीड प्राइस चार्ट्स। कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, इजाजत दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।